हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एक ओवरव्यू देखा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, मीनिंग क्या है प्लानिंग का, इंपॉर्टेंस देखा था। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फीचर्स के साथ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो आप पहले देख के आना, ठीक है। फिर इसको सब कुछ नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। क्या है ये आपको, आपके लिए हमने कीवर्ड्स निकाले हैं, आपके लिए नोट्स निकाले हैं, क्योंकि देखो ये ऐसा चैप्टर है जिसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें आप आपके खुद के भी चीजें लिख सकते हो, एग्जाम्पल के साथ खुद के भी वर्ड्स लिख सकते हो। लेकिन उसके साथ अगर आप ये कीवर्ड्स लिखोगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। पेपर में ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखेगा, है ना, ज्यादा इफेक्टिव बनेगा आपका आंसर। शुरू करते हैं बिना कोई देरी के आपका थर्ड क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लानिंग के, देखिए। सबसे पहले फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग का मेन फोकस, मेन मोटिव क्या है, प्लानिंग करने का ही मोटिव क्या है कि हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो एम है क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, है ना। हमने जो टारगेट डिसाइड किया उसको अचीव करना, टारगेट बनाया है और उसको अचीव करना है, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग इज पर्पसफुल एंड अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, पर्पसफुल है, ठीक है। हमारा पर्पस है इस प्लानिंग करने के पीछे, ठीक है। हमारा कोई मोटिव है, हमारा कोई पर्पस है कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। और क्या पर्पस होता है, टू अचीव, टू अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, जो हमें अचीव करना है, उसके उसको अलाइन करें हम, ठीक है। अलाइन करना मतलब इसलिए हम उसके उसके हिसाब से चले और उसके हिसाब से हम वो चीज जो है वो अचीव करें। मतलब बेसिकली ऐसी चीजें प्लान करें, ऐसे चीजों का प्लानिंग होना चाहिए कि हम जो भी हमने डिसाइड किया उसको अचीव कर सकें, ठीक है। सिंपल शब्दों में इट आउटलाइन स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू मीट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, आउटलाइन करता है स्पेसिफिक एक्टिविटीज को, कि ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, हासिल करना, ठीक है। तो जो भी है डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज में ये डिपेंड करता है कि आप डिसाइड कर लेते हो कि ये स्पेशल चीजें हैं जो मैं उठाऊंगी, जो मैं लूंगी, ताकि ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मैं कवर कर सकूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके इंडिविजुअल बेस पे अगर बात करें तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि कोचिंग लगाने से अच्छा मैं ऑनलाइन ही देख लेता हूँ, ठीक है। क्यों कोचिंग में जाऊंगा, जाऊंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। फिर उससे बेटर मैं ऑनलाइन ही मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, स्पेशल चीज को क्या कर लिया, उठा लिया कि ये बेटर ऑल्टरनेटिव है मेरे लिए, बेटर चीज है मेरे लिए। मतलब आपके पास, आपके सामने समझो पड़ी है चार चीजें, उसमें से आप बेस्ट चीज उठाते हो, ठीक है। तो क्यों उठाते हो, ताकि आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, उसको आप अचीव कर पाओ, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग सेट्स द फाउंडेशन फॉर ऑल द अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। तो मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था कि जो प्लानिंग है वो प्राइमरी मतलब फर्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन होता है पूरे मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट फंक्शन का बाद में पढ़ोगे तो प्लानिंग हमारा पहला फंक्शन होता है। क्यों पहला होता है, अरे आप देखो ना, खुद ही सोचो, हमने प्लानिंग का मीनिंग किया हुआ है, कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि प्लानिंग हम जैसे ही डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या हमारा एम है, क्या हमारा गोल है, तभी से ही आपके दिमाग में शुरू हो जाता है कि ठीक है इसके ऐसे आउटकम्स आएंगे, इसको हमें इस तरीके से करना चाहिए, इसको हमें ये तरीके से नहीं करना चाहिए, ये गलती हो जाएगी, ये करेंगे तो फायदा हो जाएगा। तो उस मोमेंट से ही आपके दिमाग में चीजें चालू हो जाती है, ठीक है, आप सोचने लग जाते हो, तो उस मोमेंट से ही आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये इसको हम प्राइमरी फंक्शन या पहले बोलते हैं, इसलिए उसको फाउंडेशन कहा जाता है। प्लानिंग के बेसिस पे आगे की चीजें होती हैं, ठीक है। जब आप प्लानिंग करोगे तो ही आप आगे जाके जो भी चीजें हैं, आगे के फंक्शन है, डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, जो भी आगे के फंक्शन है, स्टाफिंग करोगे, ये हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन। तो जब आप प्लानिंग करोगे तो ही आप आगे की चीजें कर पाओगे ना। जब तक आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको पता ही नहीं क्या करना है, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, तो जाओगे कैसे इस बात से, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं, कि बाकी सारे मैनेजमेंट फंक्शंस का अगर प्लानिंग होगी, अच्छी प्लानिंग होगी, तो बाकी सारे फंक्शन हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। फिर एट द एंड उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर है परमिसिव इन नेचर, एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स, टॉप, मिडिल, बॉटम एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। तो मैंने जैसे वो भी फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट में ही, है ना, इंट्रोडक्शन में ही कवर किया था कि ये जो
प्लानिंग होता है वो हर जगह पे होता है, ठीक है। तो कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, लार्ज स्केल हो, ठीक है, टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट की बात करिए, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो, ठीक है। फिर अगर आप कोई डिपार्टमेंट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट है, ऑपरेशनल है, लॉजिस्टिक्स है, तो ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के, एचआर है, बहुत सारे प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। हमने तो डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल लेवल पे भी, पर्सनल लेवल पे भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परवेसिव। परवेसिव का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि हर जगह पे प्लानिंग की हमें जरूरत होती है, ठीक है। बहुत बच्चे इसका मीनिंग ही भूल जाते हैं, वर्ड याद रहता है लेकिन मीनिंग भूल जाते हैं, या फिर मीनिंग याद होता है और ये वर्ड भूल जाते हैं, इसलिए लिख नहीं पाते। तो आपको ये दोनों भी साथ साथ में याद रखना है, ठीक है। ये जो हेडर है वो भी याद रखना है, उसका मतलब क्या है उसको भी याद रखना है, ठीक है। फिर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। Planning is an ongoing activity with new plans made regularly based on changing needs. तो प्लानिंग जो है वो कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनल लेवल पे अगर बात करूँ, इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ, आपको खाना बनाना है तो आप पहले प्लान करोगे कि रोटी को ज्यादा समय लगता है, ठीक है, बाकी सारी जल्दी जल्दी चीजें हो जाती है, तो मैं बाकी की चीजें पहले बना लेता हूँ। तो आप सब्जी बनानी है, दाल बनानी है ना, चावल बनाना है, जो भी बनाना है उसकी प्लानिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, कि इसके लिए ये इंग्रेडिएंट लगेगा, इसके लिए ये इंग्रेडिएंट लगेगा, और आप बनाने की कोशिश, सब प्लान कर लेते हो, बनाना शुरू कर दीजिए। सब बनाने के बाद फिर से आपको रोटी भी बनानी, तो उसको बनाने के लिए भी आप प्लान करते हो कि अच्छा इसके लिए इतना आटा लगेगा, 10 लोग खाने वाले तो इतना इतना आटा लगेगा, इतना इतना नमक लगेगा, जो भी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि हर चीज में प्लान करते हो और उसको कंटिन्यूअसली करते ही रहते हैं, ठीक है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, आप जैसे बोर्ड एग्जाम का प्लानिंग कर रहे हो, कर चुके होंगे, फिर आप उसको फॉलो करोगे, आप कुछ अचीव करोगे, ठीक है। समझो आपने बहुत अच्छे स्कोर अचीव किए, ठीक है, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आया, उसके बाद आप रुक जाते हो क्या? नहीं, उसके बाद आप सोचोगे कि मैं कौन सा कॉलेज चूज करूंगा, उसके लिए क्या कट ऑफ है, कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा, कौन सा स्ट्रीम चूज करूंगा, कौन सा कोर्स लूंगा, ये सब आप सोचोगे, उसका प्लानिंग होगा। और फिर आप जो भी कोर्स डिसाइड करोगे उसके एंट्रेंस की तैयारी करोगे, तो एंट्रेंस की तैयारी करोगे तभी भी आप प्लानिंग करोगे कि मुझे ये चीजें अभी पढ़नी है, ठीक है, ये चीजों को मैं इतना इतना टाइम दूंगा। तो ये जो प्लानिंग होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती कि ठीक है मैंने एक बार प्लान कर लिया, हो गया, खत्म हो गया, नहीं, आप उसको अचीव भी कर लोगे, उसके बाद भी आपको कुछ नया टारगेट आएगा, उसको प्लान करना है, या फिर आप जब प्लानिंग कर चुके हो, आप चीजें कर रहे हो, एग्जीक्यूशन चल रहा है, तभी भी मे बी आपको कुछ नई चीज को प्लान आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो अपनी प्लानिंग की एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है, आप वो चीज जैसे प्लान कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही थी, लेकिन अभी उसमें कुछ तो दिक्कत आ रही है, कुछ तो खराब हो रहा है, तो आप क्या करते हो, नया प्लान लेके आते हो। हम बोलते हैं ना कि प्लान बी होना चाहिए आपके पास, ठीक है, प्लान ए अगर खराब हो जाए तो प्लान बी होना चाहिए। तो प्लानिंग कभी रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया और सबको समझ में आ गया होगा। फिर है फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड, फोरकास्टिंग, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर इवेंट्स। तो जैसे हमको पता है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर इवेंट्स को टारगेट करती है, ठीक है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है, ठीक है। प्लानिंग कभी प्रेजेंट की बात नहीं करेगी कि मैं आज की, ठीक है, पास्ट की बात नहीं करेगी। कभी कभी छोटे छोटे प्लान प्रेजेंट के लिए भी होते हैं कि आज मैं सुबह उठ रही हूँ और मैं सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ कि आज के दिन में मैं क्या क्या करूंगी, तो प्रेजेंट में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर फ्यूचर की प्लानिंग होती है, लेकिन पास्ट के बारे में हम कभी नहीं सोचते, ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिक है काफी प्लानिंग, ये हम पहले ही एडवांस में ही डिसाइड कर लेते कि फ्यूचर में हम क्या अचीव करने वाले, तो उस हिसाब से काम करने लग जाते। मैं एडवांस में डिसाइड कर लूंगी कि कल परसों मुझे क्या करना है, कौन सी चीज को कितना टाइम देना है, ठीक है, ताकि क्या हो, जो भी मेरा टारगेट है, जो भी मेरी गोल्स है, मैं वो अचीव कर पाऊँ, ठीक है। तो एडवांस में हम जब डिसाइड करते हैं तो हम फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि मुझे ये चीज ये तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ही मुझे वो, तभी ही मैं वो अचीव कर पाऊंगी, ठीक है। आई होप आपको फ्यूचरिस्टिक भी क्लियर होगा। फिर इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, रिक्वायर्स चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। तो प्लानिंग हमेशा इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली जब आप इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करो, कोई ऑर्गेनाइजेशनल के लेवल पे भी बात करो, जब आप प्लान करते हो तो आप डिसाइड करने लग जाते हो कि मैं ये XYZ चीज करूंगा, ठीक है, ABC चीज करूंगा, इतने इतने घंटे दूंगा, इतना इतना टाइम ड्यूरेशन लगाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हो, तो प्लानिंग अपने आप ही हमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर देती है कि हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि ये चीज करने वाले हैं, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर है मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व थिंकिंग, एनालिसिस, फोरकास्ट एंड जजमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, नॉट गेस वर्क। तो ये ऑब्वियसली प्लान करना एक मेंटल एक्सरसाइज है। मैंने जैसे बोला कि जब भी आप कोई टारगेट डिसाइड कर लेते हो कि हमें ये अचीव करना है ना, कोई एम हो जाता है आपका, कोई गोल हो जाता है, उसी मोमेंट से आप आपके दिमाग में सोचने लग जाते हो। तो जब आप दिमाग में सोचने लग जाते हो कि मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, वैसा वैसा करना पड़ेगा, तभी आपकी मेंटल एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम ये करते हैं, ये जब दिमाग में हमारे चल रहा होता है, तो क्या होता है, थिंकिंग, इवन आप इसको क्रिटिकल थिंकिंग में लिख सकते हो। इसमें आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो कि मुझे ये चीज ऐसे ऐसी करनी है। तो थिंकिंग करते हो, एनालिसिस होता है। ठीक है, ये चीज हम बहुत देखो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ना, तो ऐसे ही चीज नहीं की जाती, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। अगर उसके आउटकम गलत आएंगे तो बहुत लॉसेस हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम कोई भी चीज गेस वर्क से नहीं करते, हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, फैक्ट देखते हैं, लॉजिक देखते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम प्लान आउट करते हैं चीजों को, ताकि जो भी हमारे आउटकम आए, ठीक है, उसको वो एक्चुअल आउटकम हो, वो एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिले। ठीक है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। इसीलिए ये जो मेंटल एक्सरसाइज है वो ये सारी चीजें इन्वॉल्व करती है कि थिंकिंग हो गई, एनालिसिस हो गया, फोरकास्ट हो गया। ठीक है, फिर फोरसाइट लिखा है, फोरसाइट जजमेंट हो गया। और हम लोग कोई भी प्रकार का गेस वर्क यहाँ पे नहीं करते कि हाँ मैंने सोच लिया कि ठीक है चल ऐसे तरीके से कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ऐसे आप नहीं स्कोर कर पाओगे 90-95। आपने सोचा चलो मुझे 90-95 स्कोर करना है, लेकिन आपने बस प्लान ही नहीं किया। आपने बस सोच लिया, आपने बस टारगेट कर लिया, और आप सुबह उठ के फिर से वही कर रहे हो, नॉर्मली टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, कॉलेज जाके आ रहे हो, फिर से टाइम पास कर रहे हो, जब भी मन कर रहा है तो थोड़ी देर लेके बुक बैठ रहे हो। तो ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपने सोच लिया कि गेस वो कर लिया कि ये ऐसे तरीके से आएगा, वैसे नहीं होगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए आपके पास, और उसको आपको फॉलो करने आना चाहिए। तभी आप जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके एम्स है, उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो वहां पे गेस वर्क नहीं चलता, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, तभी ही आप अचीव कर पाओगे। आई होप आपको ये काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, हेडर्स लर्न होने चाहिए, और अंदर की चीजें आप खुद से लिख पाओ। ठीक है, तो ये फटाफट नोट डाउन कर लो और कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो अभी तक हमने जो सारी चीजें बातें जो भी हमने की है, जो सारी चीजें हमने डिस्कस की है, वो सारी प्लानिंग के एडवांटेजेस साइड पे ही बात की है। ठीक है, प्लानिंग की वजह से ये होता है, वो होता है, ये फायदा है, वो फायदा है, ये करेंगे तो हम टारगेट अचीव कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है वो प्लानिंग की वजह से हमें दिक्कत देती है, प्लानिंग की वजह से हमारे जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं हो पाते। क्या चीजें हैं, क्या लिमिटेशंस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो देखते हैं, लीड टू रिजिडिटी, प्रीडिफाइंड प्लान लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी, मेकिंग इट हार्ड टू अडॉप्ट टू चेंजेस। तो क्या होता है जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जो आप पूरा मैप बनाते हो प्लानिंग का कि ये हमें ऐसे ऐसे तरीके से ये चीज को कवर करना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा होगा, आपने खुद भी पर्सनल, अगर मैं बात करूं पर्सनल चीजों के बारे में आपकी इंडिविजुअल लेवल पे, कि कभी कभी आप डिसाइड करते हो चीज और उसको करने जाते हो, लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो फिर कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है, और जो आपने डिसाइड किया हुआ होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि आपको पता, ठीक है आपने भले ही प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन जो आपका प्रेडिक्शन है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। कोई भी टाइप का प्रेडिक्शन, आपने कितना भी एनालिसिस कर लिया हो, कितना भी फोरकास्ट कर लिया हो, कितना भी आपने जो भी है एस्टिमेट कर लिया हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसे 100% नहीं होता है। ठीक है, तो वही ये बता रहा है कि जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड जब प्लानिंग होती है, जब हम पहले ही एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं, तो वहां पे हम फ्लेक्सिबली कुछ कर नहीं पाते, कुछ अलग कर नहीं पाते, क्योंकि हमें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कुछ चेंज आ रहा है प्रैक्टिकली, जो हम चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में, वहां पे कुछ नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर नया कुछ क्या बोलते हैं, कुछ थ्रेट है, कोई प्रॉब्लम है, रिस्क है, तो आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो कि आपने प्लान सेट किया हुआ। ठीक है, तो आप कहीं दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, जो आपका प्लान है उसी डायरेक्शन में आपको चलना पड़ता है। तो उसकी वजह से बहुत रिजिडिटी होती है, फ्लेक्सिबली आप आपके काम नहीं कर सकते।
ठीक है। जैसे मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के 7 बजे उठ के मैं ये मेरा काम जो है वो खत्म करूंगी, ठीक है, लेकिन मैं सुबह दूसरे दिन 7 बजे अगर उठती हूँ, ठीक है, तो मुझे सडनली मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है, ठीक है, मेरी हेल्थ खराब हो गई है, तो उस टाइम पे मेरा जो प्लान है उस अकॉर्डिंग तो चीजें नहीं हो पाए, ठीक है। तो फिर मैं तो भी सोचती हूँ कि ठीक है यार, ठीक नहीं लग रहा, मेडिसिन लेके मेरा काम करूंगी, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी प्रॉब्लम आया है, जो भी दिक्कत आई है, उसको क्या करती हूँ, टैकल करने की कोशिश करती हूँ, अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ और वो प्लान को कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत केसेस में आप उसको टैकल नहीं कर पाते हो। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, बड़े-बड़े चीजों की बात आती है, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें एकदम इजीली टैकल नहीं कर पाते और उसकी वजह से दिक्कत आती है। और ये क्यों होता है? ये प्लानिंग की रिजिडिटी की वजह से होता है कि आप फ्लेक्सिबली कोई भी चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। May not work in a dynamic environment. Unpredictable changes, political, legal, economic can make plans ineffective. तो कोई भी देखो, डायनामिक का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज, ठीक है, मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया, पॉलिटिकली, लीगली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जाके अगर हम बात करें, तो कोई भी प्रकार का अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो प्लान हो जाते हैं वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, कि वो अभी कुछ काम के नहीं है, अभी कुछ उसका मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप टॉप लेवल, क्योंकि जो ये प्लानिंग जो करते हैं वो टॉप मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। हाई लेवल पे जो है ना, जो ऊपर वाले लेवल पे है, वो ही प्लानिंग करते हैं, वही डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए, वही मैपिंग करते हैं, और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो उसके नीचे वाले लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल जो भी है, वो लोग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को। तो जो प्लानिंग हो रही होती है, आपने प्लानिंग कर दी और सडनली आपको पता चला कि अरे डिमांड ही चेंज हो गया मार्केट में, ठीक है। समझो आपने प्लानिंग किया कि अभी करंटली हम काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस है 18 to 25 ईयर्स ओल्ड के बच्चे, ठीक है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपने, समझो आपका फैशन ब्रांड है, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड है, तो आपने डिसाइड किया कि ये डिजाइन के क्लोथ हम मैन्युफैक्चर करेंगे और इतने दिन में हम उसको सेल करेंगे। सडनली आपको रियलाइज हुआ कि मार्केट डिमांड ही चेंज हो गया, ठीक है, जो लोग थे वो अभी प्रेफर कर रहे हैं कुछ और, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ने कुछ नया बना दिया, कुछ इनोवेटिव बना दिया, और वही वहां पे ही लोग सारे शिफ्ट हो गए हैं, तो आपको भी वैसा ही कुछ बनाना पड़ेगा। तो आपने जो प्लान किया हुआ था, जो डिसाइड किया हुआ था कि इतने दिन में हमें इतना यूनिट्स कवर करना है, बनाना है, और इतने दिन में उसको सेल करना है, ठीक है, ये ब्रांडिंग होगी, फिर ये हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, तो जो भी आपने प्लान किया था वो तो अभी तक खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड ही शिफ्ट हो गया, ठीक है, मार्केट डिमांड ही चेंज हो गया, लोगों को वो चीज चाहिए ही नहीं जो अभी अभी आपने प्लान की, ठीक है, जिसकी प्लानिंग आपकी तरफ से चल रही है, ठीक है। आप लोगों को, आपके ऑडियंस को कुछ और ही चाहिए, तो आपको फिर से प्लान बनाना पड़ेगा उस हिसाब से, जो भी आपके टारगेट ऑडियंस को, मार्केट को जो भी चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट की बहुत सारी चीजों की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारे जो प्लान है वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं और हमको कोई नया प्लान क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। फिर है reduces creativity. Plans are mostly made by top management. Lower levels just implement them and stifling innovation. तो बेसिकली जैसे अभी मैंने बोला, जस्ट बोला कि ये जो प्लानिंग होती है वो जो हायर लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल पे जो होती है वही प्लानिंग करती है, और जो उसके नीचे वाले लेवल के होते हैं, मिडिल लेवल या बॉटम लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है, जो बेसिकली लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो लोग बस उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो भी बताया है हमारे टॉप अथॉरिटी ने, उसके हिसाब से हमें चीजें करनी। तो उनके लेवल पे जो भी क्रिएटिविटी है, उनका जो भी इनोवेशन है, उनके जो भी सजेशन है, वो अनहर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसको ज्यादा कोई मतलब उसको ज्यादा कोई सुनता नहीं है, या उनके हिसाब से चीजें हो नहीं पाती, तो उनकी क्रिएटिविटी मोस्टली वेस्ट हो जाती है, ठीक है। अगर वो कुछ सोचेंगे, कुछ करने का, कुछ नया सोचने का, तो उनको फिर से टॉप लेवल मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर उनको उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर टाइम निकालना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये चीज है मेरे अकॉर्डिंग, और माइट भी वो आपको आपके सजेशन ले, माइट भी नहीं ले, ठीक है। तो इसलिए उनकी जो उनके लेवल पे जो क्रिएटिविटी होती है वो लोग नहीं कर पाते हैं, वहां पे उन लोगों को जो भी इनोवेशन है वगैरह जो वो लोग सोच रहे हैं वो वहां पे अप्लाई नहीं कर पाते, उनको उनके जो हायर अथॉरिटीज होते हैं, टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देते हैं।
फिर है इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, require significant time, money and resources for formulation and expert consultation। तो जैसे हम प्लानिंग करते हैं, जैसे ही डिसाइड करते हैं, तो बहुत सारे लोग उस प्लानिंग की वजह से हमारे जो भी प्लान है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहे हैं, ठीक है, पकड़ रहे हैं और उनके हिसाब से चीजें कर रहे हैं, तो आपको पहले फोरकास्ट करना पड़ेगा, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए, ठीक है, आगे वाले टाइम पे क्या ट्रेंड आएगा, क्या वो डिमांड करेंगे, क्या उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस होंगे, चॉइसेस होंगे, ठीक है, उस हिसाब से आप सोचने लग जाते हैं। तो आपको फोरकास्ट करने के लिए, आपको एस्टिमेट करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपको प्रॉपर एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप किसी से भी कराओगे, नॉर्मल आपके जो इंसान जस्ट ग्रेजुएटेड है या जो इंसान ज्यादा कोई उसके पास उस पर्टिकुलर क्या बोलते हो जॉब रोल के लिए उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, उससे आप ये काम कराओगे तो वो इतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा, जैसे आपको चाहिए वैसे काम नहीं कर पाएगा। तो जो एक्सपर्ट है उस चीज में, उसी से हमें काम कराना पड़ेगा। और जब हम एक्सपर्ट की बात करते हैं, उनका कंसल्टेशन लेते हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। अभी वो एक्सपर्ट है, उसने उसकी क्वालिफिकेशन लेके रखी है, ठीक है, वो इतना अच्छा वो आपको रिजल्ट ला के देगा, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करेगा अपने काम से, तो ऑब्वियसली वो चार्ज भी उतना करेगा। तो प्लानिंग यूजुअली हमें हाई कॉस्ट में इन्वॉल्व कर देती है, ठीक है, कि आप ऐसे सारी चीजें प्लान कर लेते हो, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हो कि आपका जो रिसोर्सेज का कॉस्ट है या फिर जो भी एक्सपर्ट काम कर रहा है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, उनका जो भी कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाता है, आपको ज्यादा इनकर करना पड़ता है और आप हाई कॉस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हो। आई होप आपको ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा। फिर है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक्सेसिव टाइम में बी स्पेंड प्लानिंग, लिविंग लिटिल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप प्लान आउट करते हो, आप इतने प्लानिंग में इंडल्ज हो जाते हो और इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हो प्लान करते वक्त कि इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम आता है, एग्जीक्यूशन का जो टाइम आता है, तब तक जो भी ट्रेंड होता है, मार्केट डिमांड होता है, वो चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर से आपको एक नया प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्विक प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। प्लानिंग हमेशा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, आप कुछ भी क्विकली सोच के नहीं कर सकते। क्यों टाइम टेकिंग है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है, ठीक है, समझना पड़ता है, एस्टिमेट करनी पड़ती है चीजों को, प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या होगा, तो वो सब करने के लिए काफी टाइम लगता है, ठीक है। और वो टाइम ज्यादा लगने की वजह से हमारे जो भी डिमांड है या जो भी मार्केट ट्रेंड्स वगैरह है वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो करंटली जो चीजें है ना वो काफी क्विकली चेंज हो रही है, ठीक है। अब पहले की अगर बात करोगे, ठीक है, आपकी मम्मी के टाइम पे या आपकी दादी माँ के टाइम या दादाजी के टाइम पे, जब भी उस टाइम पे जो चीजें होती थी ना, वो ज्यादा ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती थी, ठीक है, बहुत टाइम तक चलती थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं थे मार्केट में, ज्यादा वेराइटी नहीं थी, तो लोग इतना सोच ही नहीं पाते थे कि हम इस पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी सिनेरियो काफी अलग है, काफी सारी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इसीलिए काफी अलग अलग चीजें हैं, इसकी वजह से हम लोगों को मार्केट में बेसिकली ज्यादा चीजें, इसलिए हम लोगों को उस हिसाब से सोचना पड़ता है, और उस हिसाब से सोचने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद है डज नॉट गारंटी सक्सेस। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज क्रूशियल, रिलाइंग ऑन पास्ट प्लान्स में लीड टू फेलियर। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार की गारंटी नहीं होती कि आपको आपका जो भी टारगेट है, जो भी एम है, आप उसको अचीव करोगे ही, कर ही पाओगे, ठीक है। कैसी भी आपका प्लानिंग हो, आपका 100% सॉलिड प्लान हो, ठीक है, सॉलिड प्लान समझते हो, आपकी एकदम पक्का प्लान है कि यार ये सब कुछ मैंने सोच के प्लान बनाया है, मेरा टारगेट अचीव होगा ही होगा, लेकिन कहीं पे भी 100% गारंटी नहीं है कि आपका प्लान जो है वो सक्सेस होगा ही होगा। बीच में कोई भी चीज आ सकती है और आप कहीं पे आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है, फेलियर भी, आप क्या बोलते हो, फेलियर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि प्लानिंग की वजह से आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे लिमिटेशंस क्लियर हो गए होंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको हेडर्स लर्न करने हैं, मीनिंग समझना है, अंदर का कंटेंट, थोड़ा बहुत आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो,
ठीक है। किसी किसी कोई कीवर्ड ही लिखते हैं, क्रिस क्रॉस लिखते हैं, एकदम एकदम प्रॉपर कि एकदम सटीक, कि ज्यादा भर भर के नहीं लिखना है, ठीक है। तो वो ज्यादा एनॉय भी करता है फैकल्टीज को, टीचर्स को, कि अरे यार इतना ज्यादा लिख दिया है, मेन पॉइंट लिख देता, या फिर ज्यादा लिख के वो क्या करते हैं, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते, ताकि वो प्रॉपर सुंदर दिखे कि हाँ ये इस मतलब देखते ही टीचर को समझ में आए कि इस बच्चे ने काफी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, काफी अच्छे से आंसर लिखा है, तो आपको फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये नोट्स हम उसी के लिए बनाते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। आप ये सारे कंटेंट को ले सको, उसको रिवाइज कर सको, उसको पढ़ सको, आपकी खुद की क्रिएटिविटी यूज कर सको कि इसको मैं ऐसे ऐसे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू लिखूंगा और बेहतर दिखेगा। क्योंकि बिजनेस स्टडीज इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना, इतना बहुत सही सब्जेक्ट है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, समझते हो, वो एक्चुअली आप रियल लाइफ में रिलेट कर पाते हो, और आप खुद के एग्जाम्पल्स बना पाते हो, और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी लिख सकते हो। वो तो ज्यादा बेहतर दिखता है, ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखता है, और वो लिख के आपको खुद को भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अरे मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा। और वो टीचर्स जब पेपर चेक करते हैं उनको भी काफी अच्छा लगता है कि अरे यार बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सोचा, अच्छा एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, काफी क्रिएटिव बच्चा है, ठीक है। तो इसीलिए वो आपकी इमेज भी बढ़ाता है, ठीक है। आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट लेते हो ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यही था आज का कंटेंट, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटेंट। आपको वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी आपके साथ बैठ के नोट्स बना सके, पढ़ सके, ठीक है, आप लोग मिल के पढ़ सको। और आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आप सारे वीडियोस देख सको, हमारे सारी सीरीज को फॉलो कर सको, ठीक है, और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते रह सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।